सोचो कि एक दिन तुम सोकर उठो और पूरी दुनिया बदल चुकी हो। हर तरफ सिर्फ मौत का नाच हो। रोड्स पर बस खून, ब्रोकन कार्स और एक अजीब सी खामोशी हो। कोई आवाज नहीं, कोई चिल्लाहट नहीं, बस एक अजीब सा डरावनापन। कहानी की शुरुआत में हमें एक वीरान सड़क दिखाई देती है। चारों ओर सन्नाटा, टूटी फूटी गाड़ियां, धूल से ढके हुए रास्ते और एक मौत की दुनिया। तभी एक पुलिस की कार धीरे धीरे सड़क पर रुकती है और कार से एक आदमी बाहर आता है जिसका नाम रिक होता है और वो एक पुलिस ऑफिसर था। उसके कपड़े मैले हैं, चेहरा पसीने से भीगा हुआ है और हाथ में एक रिवॉल्वर। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है, चारों तरफ नजर घुमाए हुए। फिर उसकी नजर एक पेट्रोल पंप पर जाती है। रिक आगे बढ़ता है लेकिन अचानक किसी के छोटे छोटे कदमों की आवाज सुनाई देती है। रिक चौंक कर पीछे मुड़ता है और वहाँ एक छोटी लड़की खड़ी होती है। उसके हाथ में एक टेडी बियर होता है। रिक की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा और करीब जाता है, लड़की धीरे धीरे मुड़ती है और फिर उसका चेहरा सामने आता है। सड़ा गला, खून से सना हुआ। उसकी आंखें खाली होती है और उसके होठों से खून टपक रहा होता है और वह रिक की तरफ भागने लगती है। रिक को कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या करें, पर उसका हाथ अपने रिवॉल्वर पर जाता है। वह बंदूक उठाता है और उसे शूट कर देता है। लड़की वहीं पे गिर जाती है। ये कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी थी। रिक गहरी सांस लेता है और यहाँ से स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं कि रिक अपनी गाड़ी में बैठा है, अपनी पुलिस यूनिफॉर्म में। उसके साथ उसका दोस्त भी होता है और वो दोनों अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर चर्चा कर रहे होते हैं। लेकिन तभी रेडियो पर एक इमरजेंसी कॉल आती है जिसमें बताया जाता है कि एक अपराधी रोड में काफी तेजी के साथ भाग रहा है। ये दोनों जल्दी से उस कार का पीछा करने लगते हैं। सामने एक तेज रफ्तार गाड़ी भाग रही थी। वहीं पर आगे बाकी पुलिस अधिकारी सड़क पर एक स्टॉप ब्रेकर लगाते हैं और उस क्रिमिनल की गाड़ी सीधा उससे टकरा जाती है और पलट जाती है। गाड़ी के अंदर बैठे बदमाश गाड़ी से कूद जाते हैं। उनमें से एक के पास बंदूक होती है और फिर दोनों तरफ से फायरिंग होने लगती है। रिक एक बदमाश को कवर कर रहा था, लेकिन तभी एक गोली उसके सीने पर जा लगती है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। रिक की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है और फिर रिक की आंख खुलती है। वो एक सुनसान अस्पताल में होता है। अस्पताल में कोई नहीं था। वो धीरे धीरे उठता है और चारों तरफ नजर घुमाता है। कमरा गंदा और टूटा फूटा था। बिजली बंद थी। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ कुछ भयानक हुआ है। रिक धीरे धीरे दरवाजा खोलता है और बाहर का नजारा देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। दीवारों में खून के निशान, दरवाजे पे डोंट ओपन लिखा हुआ था और कमरे से अजीब सी आवाज आ रही थी। रिक हैरानी के साथ धीरे धीरे दरवाजे के पास जाता है। अंदर से कुछ हलचल होती है। फिर अचानक अंदर से एक हाथ बाहर आता है, सड़े गले खून से सने हुए हाथ जो कि दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। रिक डर कर पीछे हट जाता है। उसका दिमाग अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। वो जल्दी से अस्पताल के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। चलते चलते उसे एक गेट दिखाई देता है। गेट के दूसरी ओर सैकड़ों लाशें अस्पताल के सामने बेजान पड़े होते हैं। कुछ काले बैग में बंद, कुछ खुले हुए। उनमें से कुछ ऐसे लग रहे होते हैं कि अचानक मारे गए हों। ये सब देखकर रिक की आंखें फटी की फटी रह जाती है। रिक अब समझ जाता है कि उसे जल्दी से अब घर जाना होगा। वह लड़खड़ाते हुए बाहर निकलता है। सड़कें सूनी पड़ी थी, गाड़ियों के शीशे टूटे हुए, चारों ओर बस मौत का एहसास। चलते चलते उसे एक साइकिल दिखाई देती है। वह उसे उठाने के लिए झुकता है, लेकिन वहीं पास में एक औरत पड़ी थी और उसका आधा शरीर सड़ा हुआ था। वो रिक की ओर देखकर उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करती है। रिक घबरा जाता है। वो जल्दी से साइकिल उठाता है और वहाँ से निकल जाता है और फिर रिक किसी तरह अपने घर में पहुंच जाता है। घर पूरी तरह से खाली था और उसकी वाइफ और उसकी बेटी कहीं नहीं थी। वह हर कमरे में ढूंढता है लेकिन हर तरफ सन्नाटा होता है। रिक अभी भी सदमे में खड़ा था, लेकिन तभी कोई उसके सिर पर बैट से वार करता है। रिक झटके से जमीन में गिर जाता है और उसकी आंखें बंद होने लगती है, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जिसमें एक छोटा बच्चा बोल रहा होता है कि डैड, क्या ये ज़ॉम्बी है? और कुछ देर के बाद रिक की आंख खुल जाती है। उसके सामने एक आदमी होता है जिसका नाम मॉर्गन होता है और उसका बेटा होता है। रिक अभी भी यह सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। वह पूछता है कि यह सब क्या हो रहा है और मेरी बीवी और बेटे कहाँ हैं? मॉर्गन और उसका बेटा डियोन उसे पानी और खाना देते हैं। मॉर्गन रिक को खिड़की के पास ले जाता है और कहता है कि जो कुछ भी तुम जानते थे अब वो दुनिया खत्म हो चुकी है। रिक खिड़की के बाहर देखता है। सैकड़ों की संख्या में ज़ॉम्बीज़ होते हैं। उनमें से कईयों के शरीर सड़े हुए थे। कुछ लोग कभी इंसान थे और अभी वो भूख के राक्षस बन चुके हैं। मॉर्गन बताता है कि यह एक बीमारी है और अगर वो इस वायरस से मरता है तो वो वापस से जिंदा हो जाएगा, एक ज़ॉम्बी बनकर। रिक को अब और भी चिंता होने लगती है। मॉर्गन उसे बताता है कि शहर में कुछ लोग बच गए थे और वो लोग अलास्का में एक सेफ जगह में चले गए हैं और हो सकता है कि तुम्हारी बीवी और बेटे वहीं पे हो। रात होते ही मॉर्गन अपने अतीत की कहानी सुनाता है। वो बताता है कि मैं और मेरा बेटा डियोन और मेरी पत्नी जेनी, हम लोग एक साथ रहा करते थे।
लेकिन मेरी बीवी को यह बीमारी लग गई और वो मर गई। मॉर्गन अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया था, लेकिन सबसे खौफनाक चीज तब हुई जब उसकी बीवी वापस से ज़ॉम्बी बनकर बाकियों की तरह घूमने लगी। रिक खिड़की से बाहर देखता है जहाँ पे मॉर्गन की मरी हुई पत्नी सड़क के किनारे दिखाई देती है। मॉर्गन की आंखों में आंसू थे और वो उसे नहीं मार सकता था। रिक अब तय कर चुका था कि अब उसे किसी भी तरह से अपने बेटे और अपनी वाइफ को ढूंढना ही होगा। रिक मॉर्गन की तरफ देखता है और कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन पहले हमें हथियार चाहिए। अगली सुबह रिक, मॉर्गन और डियोन धीरे धीरे पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं। हर कदम पर डर था और कहीं से भी ज़ॉम्बी आ सकते थे। रिक के पास अभी कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसे अपनी पुलिस की ट्रेनिंग पर भरोसा था। रिक अंदर के गेट को धक्का देता है और अंदर जाते ही सब कुछ शांत हो जाता है। उस पुलिस स्टेशन में अभी भी बिजली होती है और पानी भी आ रहा होता है। रिक अपनी लॉकर्स की तरफ बढ़ता है और धीरे धीरे हथियारों का दरवाजा खोलता है। वह वहाँ से बंदूकें, गोलियां और एक जैकेट लेता है। वो मॉर्गन को भी काफी सारे हथियार को देता है। रिक मॉर्गन से भी कहता है कि वो भी उसके साथ अलास्का चले, लेकिन मॉर्गन रिक से कहता है कि मेरा बेटा अभी भी बहुत छोटा है और वो इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए वो कुछ महीने यहीं रुकेगा। रिक उसे एक वॉकी टॉकी देता है और कहता है कि हर मॉर्निंग तुम मुझे संपर्क करना। मॉर्गन सिर हिलाता है और फिर रिक उन सब से गुड बाय कहकर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद मॉर्गन अपने बेटे को लेकर वापस आ जाता है और खिड़की से बाहर अपनी बीवी को देखता है, लेकिन वो अपनी बीवी को नहीं मार पाता और काफी ज्यादा निराश होता है। दूसरी तरफ रिक सड़क पर अकेला चल रहा था, लेकिन तभी उसे रास्ते में एक घोड़ा दिखाई देता है और वो उस घोड़े में सवार हो जाता है और फिर वो अपने घोड़े में बैठकर वहाँ से अटलांटा के लिए निकल जाता है। उसके पास हथियार थे, गोलियां थी, पर कोई इंसान नहीं। वह आगे बढ़ते हुए वही खौफनाक मंजर को देखता है। सड़कें पूरी तरह से खाली थी, चारों ओर बस बर्बादी के निशान थे। गाड़ियां सड़क पर इधर उधर बिखरी हुई, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन भाग नहीं पाए। रिक का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके दिमाग में बस लॉरी और कार्ल की तस्वीर थी। जैसे ही वो शहर के करीब पहुंचता है, उसे सड़क पर कई सारे टैंक और हेलीकॉप्टर दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ भी आर्मी आई हुई थी, लेकिन वो यहाँ से बचकर नहीं जा पाई। वो और आगे बढ़ता है, जहाँ वो हर तरफ खून के निशान और कई सारे लाशों को देखकर हैरान हो जाता है और फिर एक धीरे धीरे एक सुनसान गली में घुस जाता है, जहाँ सड़कें वीरान होती हैं। लेकिन फिर अचानक कई सारे ज़ॉम्बीज उसके और काफी तेजी के साथ आने लगते हैं। रिक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी ज़ॉम्बियों की भीड़ उसने कभी नहीं देखी थी। सड़े गले इंसान, जिनके शरीर आधे कटे हुए हैं, जिनके आंखों में भूख थी, वह सब एक ही चीज चाहते थे, इंसानी मांस। रिक अब तेजी से घोड़े को दौड़ाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चारों तरफ ज़ॉम्बीज ने उसे घेर लिया था। घोड़ा बुरी तरह से डर जाता है, वह इधर उधर कूदता है, लेकिन ज़ॉम्बीज हर तरह से करीब आ जाते हैं। रिक अब समझ जाता है कि यह जगह नर्क से भी बदतर होने वाली है और वो ज़ॉम्बीज घोड़े पर टूट पड़ते हैं। रिक जमीन में गिर जाता है और वो उसके सामने घोड़े को चीर डालते हैं और उसके टुकड़े टुकड़े करने लगते हैं और फिर बहुत सारे ज़ॉम्बीज रिक की तरफ बढ़ने लगते हैं। रिक जल्दी से वहाँ से घसीटते हुए भागता है। वो बहुत बार गोलियों से शूट करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और तभी उसकी नजर एक टैंक पर पड़ती है। रिक पूरी ताकत लगाकर दौड़ता है और टैंक के अंदर घुस जाता है। वही टैंक के बाहर हजारों की संख्या में ज़ॉम्बीज घूम रहे थे। वह टैंक के अंदर चारों तरफ देखता है। टैंक के अंदर एक मरा हुआ सैनिक होता है, उसका चेहरा आधा खाया जा चुका था। रिक धीरे धीरे उसकी पिस्तौल उठाता है, तभी टैंक के अंदर का रेडियो बजने लगता है और उससे एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कह रहा होता है कि तुमने गड़बड़ कर दी और तुम्हें टैंक के अंदर नहीं जाना चाहिए और तुमने ज़ॉम्बीज के पेट में छलांग लगा दी है, और अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम टैंक के अंदर ज्यादा दिन छुपे नहीं रह सकते और तुम्हें वहां से निकलकर एक सेफ जगह में जाना होगा। और इसी इनकम्प्लीट स्टोरी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है।